ओम शांति। हम मनन कर रहे हैं अव्यक्त वतन से आए विशेष भोग संदेशों का, जिनमें बाबा ने हम बच्चों को अनेक युक्तियां बताई, अनेक इशारे दिए विघ्न व परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने के लिए, संपूर्ण संपन्न बनने के लिए। तो आज विशेष भोग संदेश में संदेशी जी कहती, आज बाप दादा के पास गई तो क्या देखा कि दूर से ही बाप दादा बहुत स्नेह रूप में खड़े थे। दूर से ही आओ नैनों के नूर बच्चे, तख्त नसीन बच्चे आओ कहते, मीठे मीठी मीठी दृष्टि दे रहे थे और मैं उस दिव्य दृष्टि में ही समाई हुई आगे बढ़ते सम्मुख पहुंच गई। अपनी बाहों में समाते बाबा बोले, आज क्या समाचार लाई हो? मैं बोली, आज आपके विदेश में सेवा अर्थ निमित्त अनन्य बच्चे RCO वालों की मीटिंग लंदन में हो रही है और बहुत सेवा के प्लान और लेन देन कर रहे हैं। दादी जानकी जी ने भी बहुत याद प्यार दी, सबने बहुत याद प्यार दी। सुनते ही बाबा बहुत मीठा मुस्कुराए और ऐसा लगा कि जैसे बाप दादा लंदन में बच्चों के पास ही पहुंच गया है और हर एक को अपने नयनों में समा रहा है। कुछ समय के बाद बाबा बोले, बाप तो अपने विशेष सेवार्थ निमित्त बच्चों पर बलिहार जाते हैं कि एक एक बच्चा कितना बाप के स्नेह में लवलीन हो, बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए दिल की लगन से कहां कहां कोने कोने में सेवा में लगे हुए हैं। बाप को भी नाज है कि क्यों नहीं उमंग उत्साह में होंगे, जबकि बेहद बाप परमात्म बाप के अमूल्य रत्न है। बाप तो रोज अमृत बेले अपने एक एक डायमंड को देखते दृष्टि में समाते हैं। फिर मैंने सुनाया कि बाबा आज कल मीडिया सेवा पर बहुत अच्छी लेन देन हो रही है। बाबा बोले, मीडिया की सेवा तो सहज, बेहद की सेवा करने में संदेश देने की विधि बहुत अच्छी है। सब बच्चों को बहुत उमंग है। सब अपने भिन्न भिन्न साधन और विधियों से कर रहे हैं। कोई किताबों द्वारा अपने अनुभव प्राप्तियों के अनुभव लिख रहे हैं, कोई वीडियो द्वारा, कैसेट द्वारा, गीत द्वारा अच्छा ही प्रयत्न कर रहे हैं। ज्ञान को स्पष्ट भी कर रहे हैं, मेहनत मोहब्बत से कर रहे हैं। लेकिन लोगों की मोटी बुद्धि, देहभान वाली बुद्धि होने के कारण आत्माओं की तरफ बुद्धि जाती है। फलाने ने बहुत अच्छा लिखा है, बीके ने बहुत अच्छा बनाया है, बहनों ने अच्छा बनाया है, लेकिन इन्हों का सोर्स एक परमात्मा ही है। उस तरफ बुद्धि कम जाती है। बस यह कहते कि यह भी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन यही एक है, यह नहीं बुद्धि में आता है। इसके लिए कुछ ऐसे प्लान विधियां एडिशन करो जो हर साधन द्वारा परमात्मा तरफ कनेक्शन रिलेशन जुट जावे और वर्षे के अधिकारी बन जावे, कुछ प्राप्ति और पावर आए। अब तक जो किया है बहुत अच्छा संदेश पहुंचा है। बाप मुबारक देते हैं, प्यार देते हैं। वाह मेरे बच्चे वाह। अभी विचार कर एक कमेटी देश विदेश में बिठाओ जो हर मीडिया के साधन को उस लक्ष्य से देखे, चाहे बुक हो,
अखबार के लेख हों, ड्रामा डायलॉग हो, वीडियो फिल्म हो, तो कम खर्चा, कम समय, कम मेहनत और बाला नसीन सेवा सहज हो जाएगी। क्योंकि उमंग तो चारों ओर देश विदेश के बच्चों को आता ही है, अच्छा है और अच्छा होना ही है। उसके बाद बाप दादा ने दादी जानकी को और सब मीटिंग में आए हुए बच्चों को याद दी। बाबा बोले, मेरे सब राय बहादुर, सर्विसेबल, नॉलेजफुल बच्चे हैं। बाप दादा एक एक की विशेषता जान मुबारक देते हैं। वह मेरे कोहिनूर डायमंड से भी अमूल्य रूहानी परमात्म डायमंड, वाह सबको दिलाराम बाप की तरफ से दिल की दुआएं और याद प्यार देना। उसके बाद बाप दादा ने सर्व डबल विदेशी बच्चों को याद किया और कहा, सभी दिल साफ मुराद हासिल वाले सच्चे बच्चों को सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सदगुरु की बहुत बहुत याद प्यार देना। भारत के बच्चे तो बाप को भारत में बुलाने वाले भाग्यवान हैं ही। ऐसे कहते हमारी मीठी मीठी दादी जी को तो बहुत प्यार किया, सिर पर दुआओं का हाथ घुमाते, बहुत बहुत याद प्यार देते हमें साकार वतन में भेज दिया। यह विशेष संदेश 24 जनवरी 2004 को था। अब एक और ऐसा ही विशेष भोग संदेश 29 जनवरी 2001 का। संदेशी जी कहती, आज हम प्यारे बाप दादा के पास पहुंची और बाबा को जो वर्तमान समय में अर्थक्वेक आदि हो रही हैं और अनाउंस भी होता रहता है कि ऐसे झटके और भी आने वाले हैं, उसका समाचार सुनाया और बाबा को कहा, सब तरफ से आने वाली पार्टियां पूछती हैं कि हम बाबा के प्रोग्राम में आवें। तो बाबा मुस्कुराते हुए बोले, बच्चे देखो, ये प्रकृति के छोटे छोटे प्रकोप तो होने ही हैं। जो हिम्मतवान बच्चे हैं, कोई संकल्प नहीं रखते, वो भल आवें। बाकी जो भय में होंगे, अंदर भिन्न भिन्न संकल्प चलते होंगे, उन्हों का मधुबन में आने के बाद भी मन नहीं लगेगा, इसलिए वे भले नहीं आवे। बाकी हिम्मत रखने वाले बच्चे भले आवे। ऐसे कहते बाबा ने सभी बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार दी। ऐसा ही एक और विशेष भोग संदेश जो 28 जनवरी 2001 को लगा, जिसमें संदेशी जी कहती, आज विशेष बाप दादा के पास मीठी मीठी दादी जी के संदेश के प्रति पहुंची तो बाप दादा बहुत बहुत स्नेह और शक्तिशाली रूप से नयन मिलन मना रहे थे और बोले, आपकी दुनिया का क्या हाल है, क्या समाचार लाई हो? मैं बोली, बाबा अर्थक्वेक अपना जलवा दिखा रही हैं। बाबा बोले, बच्ची प्रकृति को अपना कार्य करना ही है, क्योंकि ड्रामा में प्रकृति का भी विशेष पार्ट है। बाप दादा ने तो पहले ही कहा है कि अब तक तो एक एक तत्व अपना पार्ट बजाने की रिहर्सल कर रहे हैं, अभी तो आगे चल रियल होना है। अभी तो अलग अलग हर एक तत्व कब कोई अपना रूप दिखाते हैं, लेकिन आगे तो पांचों ही तत्व इकट्ठा अपना पार्ट बजाएंगे। इसलिए बाप दादा बार बार बच्चों को कहते हैं कि सदा अंगद मिसल अचल अडोल एक रस स्थिति में स्थित रहो। यह सब साइट सीन है,
उसको साक्षी होकर देखते चलो, अशरीरी होकर उड़ते चलो। समय अनुसार अभी तो बच्चों को स्वचिंतन, स्वमान, स्वस्वरूप में ही रहना है। स्व को डबल लाइट बनाए उड़ते रहो। विशेष अब अशरीरी स्टेज में रहने का अभ्यास अति आवश्यक है। बाकी गुजरात के बच्चों को विशेष याद देना। बाप दादा तो बच्चों की छत्र छाया है ही। बाप दादा की तो बच्चों को छत्र छाया है ही। सभी ने अपना अपना अवस्था अनुसार अच्छा पार्ट बजाया। अब भविष्य शक्तिशाली स्टेज को बनाना है। यही अटेंशन रख तीव्र पुरुषार्थ करना है। बाकी सब गुजरात के बच्चों को परीक्षा में पास होने की मुबारक है। सदा खुश रहो, आबाद रहो, परीक्षाओं में पास रहो। ऐसे कहते बाप दादा ने सभी देश विदेश के बच्चों प्रति बहुत बहुत याद प्यार दिया और यही वरदान दिया कि सदा मंजिल पर उड़ते रहना, रुकना नहीं। बाप दादा के साथ उमंग उत्साह में उड़ते रहना, सदा आगे से आगे बढ़ते रहना। यह भोग संदेश 28 जनवरी 2001 का है। ऐसे ही एक और विशेष भोग संदेश 23 जनवरी 1995 को लगा, जिसमें संदेशी जी कहती, आज विशेष बाप दादा के पास अपनी मीठी मीठी दादी जानकी का संदेश लेकर गई और बाप दादा को लंदन के म्यूजियम की ओपनिंग की खुशखबरी सुनाई। बाप दादा बहुत मीठा मीठा मुस्कुराए। ऐसा लगा कि बाप दादा कुछ समय के लिए लंदन में पहुंच गए। बाबा के नयनों में बच्चे समाये हुए थे और सबको बहुत बहुत स्नेह और मुबारक की दृष्टि दे रहे हैं। उसके बाद बाबा बोले, बच्चों ने हिम्मते बच्चे मदद बाप का अच्छा एग्जाम्पल दिखाया है। बाप दादा यह देख रहे हैं कि बच्चों ने दिल से सेवा का साधन बनाया। जैसा नाम है इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, वैसे ही विश्व में बाप की प्रत्यक्षता की इंफॉर्मेशन देने के लिए यह म्यूजियम निमित्त बनेगा। अनेक आत्माओं के टेंशन समाप्त हो, अपने बाप की तरफ अटेंशन जाएगा। अनेक सुख शांति खुशी के लिए भटकने वाली आत्माओं को सच्चा सहारा मिलेगा। अनेक आत्माओं के भाग्य का सितारा चमकेगा। साथ साथ बच्चों को भी संदेश देने का गोल्डन चांस मिलेगा, क्योंकि सेवा करना अर्थात प्रत्यक्ष फल अनुभव करना, यह रूहानी खजाना बांटना अर्थात बढ़ाना है। इसलिए सर्व बच्चों को बाप दादा इन एडवांस सेवा की मुबारक दे रहे हैं। साथ में सर्व बच्चों ने सहयोग दिया है तो सर्व को याद प्यार दे रहे हैं, क्योंकि बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक बच्चे ने अपना सहयोग दिया है। कोई ने तन से, कोई ने धन से, कोई ने मन की शुभ कामनाओं से, कोई ने सहयोग के भाव अर्थात मन की वृत्ति व दृष्टि द्वारा दिया है। इसलिए सर्व के सहयोग से सेवा का साधन बनना है और सेवा तो होनी ही है। सभी विदेश के सेंटर्स के बच्चों को भी शुभ कामना के सहयोग की मुबारक हो। अच्छा, तो ये थे बाप दादा के जनवरी मास के कुछ विशेष भोग संदेश। ऐसे ही और अनेक भोग संदेशों के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति।